जय हिंद दोस्तों। अभी हम बात करेंगे कि आरबीआई के नए रूल्स के बारे में कि आरबीआई का जो नया रूल है वो क्या करने वाला है या आरबीआई नया बदलाव क्या ला रहा है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि आरबीआई ने जो ओटीपी होता था हमारा, जो मोबाइल पे ओटीपी बैंक ट्रांजैक्शन के लिए आता था, उसको डिसॉल्व करके या फिर उसके तरीके से एक नया ऑप्शनल भी लेके आ रहा है जिसको हम बायोमेट्रिक बोलेंगे। अब बायोमेट्रिक के बाद भी ये इस पे ओटीपी के अलावा बायोमेट्रिक का भी रिक्वायरमेंट होगा। तो इसके बारे में देखते हैं कि न्यू पेमेंट रूल 2026 क्या है आरबीआई द्वारा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा कि ये आरबीआई का बदलाव कैसा रहा। ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इसके बारे में अगर हम बात करें कि ये क्या है बेसिकली, ये आरबीआई का जो नया रूल है उसका जो वो टाइटल दिया इन्होंने, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म फॉर डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन डायरेक्शन 2025। तो ये क्या होता है कि बेसिकली इसमें जो है ये एक तरीके से कहता है कि अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक ओटीपी आता है और वो ओटीपी हम बता देते हैं तो वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो आरबीआई ने क्या बोला है कि ये एक तरीके का इनसिक्योर है, इसको और भी सिक्योर हम बना सकते हैं। तो इसको और सिक्योर करने के लिए इन्होंने क्या बोला है कि ओटीपी इज नो लॉन्गर फॉर ओनली ऑप्शन। केवल ओटीपी ही ऑप्शन नहीं रहेगा, इसके अलावा भी हमारे पास मिनिमम 2 ऑप्शन होने चाहिए जो कि ऑथेंटिकेशन के लिए बढ़िया होंगे, मतलब बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए या पेमेंट्स के लिए हमें रिक्वायर्ड होंगे। पहला तो होता है कि एसएमएस बेस्ड ओटीपी जो हमारे मोबाइल पे आता है। और दूसरी चीज होती है कि फिंगरप्रिंट या ऑथेंटिकेशन या बायोमेट्रिक। ठीक है। तो इन्होंने कैटेगरी वाइज दिया है कि मिनिमम 2 होने चाहिए इनमें से, जिसमें से समथिंग यूजर फॉर नो, मतलब एक तो पहला पासवर्ड पिन या पास फ्रेजेस होने चाहिए। ये या तो ये होना चाहिए, या तो ओटीपी बेस होना चाहिए, या कार्ड हार्डवेयर होना चाहिए, या सॉफ्टवेयर टोकन होना चाहिए। मतलब अगर हमारे पास कार्ड नंबर है वो सारी चीजें डाल के फिर ओटीपी मंगा के उसको हम करते हैं। और तीसरी चीज इन्होंने दी हुई है कि फिंगरप्रिंट या फेस आईडी या बायोमेट्रिक होनी चाहिए। जो हम अपने मोबाइल को अनलॉक करते हैं तो उसमें जो बायोमेट्रिक होता है उसके बारे में इन्होंने चर्चा करी हुई है। तो अभी हम नए रूल के बारे में बात करते हैं कि आरबीआई का जो नया रूल आने वाला 2026 में उसके बारे में इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA। बेसिकली ये होता क्या है 2FA या MFA, क्या होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये बेसिकली एक तरीके की एप्लीकेशन होती है जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, उनको हम अपने मोबाइल में रखेंगे और वो रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। और वो जो नंबर जनरेट करते हैं उनको हम, हाँ, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें हम ऐड करेंगे, वो हर एक सेकंड, हर एक 30 सेकंड में या 60 सेकंड में वो बदलते रहते हैं। तो उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी। और ओटीपी हैज नो लॉन्गर ऑप्शन फॉर दिस, मतलब कि ओटीपी केवल हमें नहीं चाहिए होगा, साथ में हमें 2FA भी चाहिए होगा। ठीक है। डायनेमिक फैक्टर रिक्वायरमेंट, ये बेसिकली क्या है कि अपने ट्रांजेक्शन को सिक्योर करने के लिए इन्होंने डायनेमिक पॉलिसी को अपनाया है। और इसके बारे में अगर रिस्क बेस की बात करें तो ये बेसिकली रिस्क फ्री हो जाएगा, क्योंकि हमें डबल डबल ऑथेंटिकेशन लगेंगे तो फिर जो ये धांधली वाले जो ट्रांजैक्शन आते हैं या बैंक ट्रांजैक्शन पे जो इधर उधर पैसे होते हैं लोगों की धोखाधड़ी द्वारा, तो वो रुक जाएंगे, काफी हद तक रुक जाएंगे। और इसके बारे में बात करते हैं कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन क्या होता है। ये बेसिकली क्या होता है कि इंडिया के बाहर जितने भी लोग यूपीआई यूज करते हैं या बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं उनके लिए भी ये बढ़िया वो हो जाएगा कि भाई अगर डबल वेरिफिकेशन होगा तो इसमें जो है चीजें बहुत आसानी से लोग वो कर पाएंगे। ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये डिजिटल इंडिया का एक पेमेंट इकोसिस्टम की तरफ एक अच्छा मॉडर्न और सिक्योर एंड यूजर फ्रेंडली ऑथेंटिकेशन एनवायरनमेंट बनाएगा, जो कि बेसिकली बायोमेट्रिक टोकन के साथ साथ एक टू फैक्टर सिक्योरिटी लेयर भी इसमें बनाएगा। मींस कि इसमें जो एप्लीकेशन हम डाउनलोड करेंगे और जो नया टोकन जनरेट करके देगा ये उसके बिहाफ पे जो है इसको और भी सिक्योर बनाएगा। बस आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगी। और साथ में कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये आरबीआई का नया रूल कैसा रहा। धन्यवाद।